Hello students, welcome to your computer class. Now, in the last lecture हम लोगों ने देखा था सेल रेफरेंसेस और सर्कुलर रेफरेंस. सेल रेफरेंस मीन्स सेल का एड्रेस, और सेल का एड्रेस आप तीन तरीके से कर रहे थे, यूजिंग द एब्सोल्यूट, relative and mix. Absolute means the fixed one, relative means in relationship to your current cell, and mix is the combination of both. Absolute और relative का combination means या तो किसी सेल रेफरेंस में या तो रो फिक्स है या तो कॉलम फिक्स है, दूसरा वाला रिलेटिव है तो इसको मिक्स रेफरेंसिंग बोलते हैं. ठीक है. उसके बाद मैंने आपको सर्कुलर रेफरेंसिंग, जब किसी फॉर्मूला में खुद उसी सेल का रेफरेंस यूज होता है तो वहां पर ये एक एरर है और इस एरर को सर्कुलर रेफरेंस बोलते हैं. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द प्रिंटिंग द वर्कशीट. अब यहाँ पर जैसे आप वर्ड में करते हैं प्रिंट अ पेज की साइज A4 सेट की, तो आपका एक पेज पर वर्ड का एक पूरा पेज निकल के आता है. ठीक है. अब अगर एक्सेल में आए तो एक्सेल की एक शीट तो बहुत बड़ी होती है. लास्ट वाला कॉलम F4 और लास्ट वाली रो 10,000 what was the last row? 10,48,000 I think. तो किसी एक पेज पर पूरी की पूरी एक शीट अगर निकल भी आए इनकेस, तो आपकी समझ में तो कुछ आएगा नहीं. ठीक है. तो वर्ड में वन पेज मीन्स अ पेज, बट इन एक्सेल वर्कशीट इज नॉट द कंप्लीट वर्कशीट. ठीक है. अब आपको वैसे भी पूरी वर्कशीट निकाल के करना क्या है, आपको तो सिर्फ उतना ही हिस्सा चाहिए जितने हिस्से में आपने काम किया हुआ है. ठीक है. मतलब जितने हिस्से में आपने कुछ लिखा है सिर्फ उसी का तो आपको प्रिंट आउट चाहिए. वो जो नीचे वाली सेल है जिस पर कोई वर्किंग परफॉर्म नहीं हुई है, वो उसका आपको प्रिंट आउट लेके करना भी क्या है. ठीक है. तो प्रिंट आउट कितने तरीके से आप लेते हैं. मैं प्रिंट ऑप्शन पे आपका प्रिंट का डायलॉग बॉक्स जैसे आपके वर्ड में आता है बाकी सब जगह वैसे यहाँ भी आएगा. फाइल टैब पर प्रिंट पे क्लिक किया, आपका प्रिंट का डायलॉग बॉक्स खुला. अब इस ऑप्शंस जो दिखा रहा है उस ऑप्शंस का मतलब समझिए. दिस इज द प्रिंट कैन से प्रिंटिंग पैनल. ठीक है. यहाँ पर आपको प्रिंट का बटन दिखाई पड़ेगा. ठीक है. यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा कॉपीज. यू कैन सेलेक्ट द नंबर ऑफ कॉपीज फ्रॉम हियर. बाय डिफॉल्ट इट्स 1. प्रिंटर कौन सा है वो दिखाई पड़ेगा. यू कैन चेंज द प्रिंटर फ्रॉम हियर. सेटिंग ऑफ द प्रिंटर, यू कैन चेंज द सेटिंग टू. Pages from this to this. ठीक है. Collate, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप. पोर्ट्रेट और लैंडस्केप. यहाँ पे आपको मिल जाएगा पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, और यहीं पर आपका इट्स अ स्क्रॉल बार 1. यू कैन चेंज टू द लैंडस्केप टू. ठीक है. नाउ हियर इज द ऑप्शंस. पहले बाकी सब चीजें समझ लीजिए, बाकी इस ऑप्शंस पे आते हैं. ये आपका प्रिंट का बटन है. ये आप जब सारी सेटिंग कर लेंगे बटन पे क्लिक करेंगे तब प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाएगी. यहाँ पर नंबर ऑफ कॉपीज
तो जो भी प्रिंट करने के लिए आप दे रहे हैं उसकी कितनी कॉपी आपको चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, कितनी चाहिए। यहाँ पर आपका प्रिंटर का नाम आएगा। आपको दूसरा, मान लीजिए आपने कई प्रिंटर अटैच कर रखे हैं, प्रिंटर चेंज करना है, वो काम आप यहाँ से कर सकते हैं। इस पे हम अभी डिटेल में आएंगे। पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस फ्रॉम 2 to 4, 1 to 4 होता क्या है, दिस इज योर वर्कशीट। ठीक है, अब अगर आपने पेपर की साइज A4 सेट कर रखी है तो ये A4 के अकॉर्डिंग पूरे पेज को बांट देता है कॉलम में। दिस इज पेज नंबर 1, दिस इज पेज नंबर 2, दिस इज पेज नंबर 3, दिस इज पेज नंबर 4, लाइक दैट। ठीक है, अब आपका ये पेज नंबर आप यहाँ से डाल सकते हैं कि कौन से पेज से शुरू होके कौन से पेज पे खत्म होगा। ठीक है, कोलीट, कोलीट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कॉपी। मान लीजिए आपको 2 कॉपी चाहिए, अगर आपने कोलीट नहीं सेलेक्ट किया और प्रिंटिंग रेट दिया 2 to 4, यानी 2 से लेके 4 तक 2, 3, 4 3 पेज की 2 कॉपी चाहिए। अगर कोलीट नहीं सेलेक्ट किया है तो कैसे निकलेगा, पहले 2 पेज की 2 कॉपी, फिर 3 पेज की 3 कॉपी, फिर 4 पेज की 4 कॉपी, इस तरीके से निकलेगा। अगर कोलीट सेलेक्ट किया है तो आपका निकलेगा पहले 2, 3, 4, पहली कॉपी निकली, फिर उसके बाद फिर से 2, 3, 4 दूसरी कॉपी निकली। दिस इज द वे इफ यू आर सेलेक्टिंग द कोलीट। ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, वही हम लोग का वर्ड वाला। पोर्ट्रेट मीन्स आपका A4 साइज है, ऐसे दिख रहा है। लैंडस्केप में यही वाला पेज ऐसे हो जाएगा, मतलब प्रिंटर पे पेज की साइज तो सेम है। आप जो ऐसे निकालना चाहते हैं या फिर ऐसे निकालना चाहते हैं ये आप सेलेक्ट करते हैं। अगर आपने लैंडस्केप किया तो ऐसा हो जाएगा। अब आते हैं मेन सेटिंग पर। प्रिंट एक्टिव शीट, प्रिंट एंटायर वर्कबुक, और प्रिंट सिलेक्शन। अब आइए मैं इन तीनों में अंतर बताती हूँ। ठीक है, आपने नंबर ऑफ कॉपी मान लिया 2 सेलेक्ट की। प्रिंट एक्टिव शीट, एक्टिव शीट क्या होता है कि आपके एक वर्कबुक में एक से ज्यादा शीट्स हैं। जिस शीट पर आप करंटली काम कर रहे हो जिस शीट पर आप करंटली काम कर रहे हो, ठीक है, मतलब आपका वर्कबुक है शीट 1, शीट 2, शीट 3 इस तरीके से लिखा हुआ है। आप मान लीजिए करंटली शीट 2 पे काम कर रहे हैं तो शीट 2 आपकी एक्टिव शीट है। ठीक है, आपने चूज किया प्रिंट एक्टिव शीट, यानी अब जो पेज रेंज सेलेक्ट होगा वो आपकी एक्टिव शीट से होगा। ठीक है, और अगर आपने किया प्रिंट एंटायर वर्कबुक, तो अगर आपने 3 वर्कशीट पे काम किया है तो शीट नंबर 1 पूरी वर्कशीट जितनी दूरी पे काम हुआ है, ठीक है, उतनी दूरी को पेजेस में बांटा गया और उतनी दूरी में पेज नंबर 1 से लेके जितने भी पेज है लास्ट पेज तक पहली वर्कशीट का निकलेगा, फिर दूसरी वर्कशीट का निकलेगा, फिर तीसरी वर्कशीट का निकलेगा। पूरा एंटायर वर्कबुक जितना भी काम हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम द शीट 1 टू लास्ट शीट, जिस शीट तक काम हुआ है पूरा आपका निकलेगा। ठीक है, प्रिंट सिलेक्शन, प्रिंट सिलेक्शन क्या होता है कि आप हो सकता है एक्सेल के किसी एक पोर्शन में काम कर रहे हो और आपको सिर्फ जितनी मतलब पूरी वर्कशीट पे काम किया है पर पूरी वर्कशीट हमको नहीं प्रिंट करानी है, और हमें ये भी नहीं ध्यान देना कि हम जिस पोर्शन पे काम कर रहे हैं वो किस पेज रेंज में आता है। ठीक है, हमने एक अलग पोर्शन पे काम किया है और हम सिर्फ जितनी दूरी पे काम किया है उतनी ही दूरी का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं। ठीक है, तो बस उतनी रेंज को सेलेक्ट किया, देन चूज द प्रिंट सिलेक्शन। प्रिंट सिलेक्शन जितना आपने सेलेक्ट किया है बस उतना ही हिस्सा प्रिंटिंग में निकलेगा। दैट इज द प्रिंट सिलेक्शन एंड दैट इज द सेटिंग इन द प्रिंटर वन। ठीक है, now the next topic is the function।
Now, the next topic is use the simple statistical function. Simple statistical function. What is the difference between the formula and the function? फॉर्मूला क्या होता है कि फॉर्मूला में जो कोई भी अर्थमेटिकल या लॉजिकल कैलकुलेशन आप लिखते हैं वो कैलकुलेशन वहीं पे परफॉर्म होती है, और फंक्शन क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्क विच वर्क इज डिफाइंड, मतलब उसका काम क्या है और उसको काम करने के लिए कितने आर्ग्यूमेंट चाहिए यह पहले से डिसाइडेड है। आप फंक्शन का सिर्फ नाम लिखते हैं, जितने आर्ग्यूमेंट चाहिए उसको उतने आर्ग्यूमेंट सप्लाई करते हैं और वो फंक्शन पर वर्क परफॉर्म करके आपको रिजल्ट देता है। दैट इज द फंक्शन। ठीक है, बोथ आर स्टार्ट विथ द इक्वल साइन। देखिए, आपका फॉर्मूला भी इक्वल साइन से स्टार्ट होता है, फंक्शन भी इक्वल साइन से स्टार्ट होता है। फॉर्मूला में आप इक्वल के इधर यू आर नॉट यूजिंग एनी फंक्शन नेम, यू आर राइटिंग एनी अर्थमेटिक एंड एनी वर्क, और वो वर्क परफॉर्म होगा और आपको रिजल्ट दिखाई पड़ेगा। इफ यू आर गिविंग यूजिंग एनी फंक्शन, तो वो फंक्शन जिस वर्क के लिए लिखा गया वो वाला वर्क परफॉर्म करेगा, और जितने आर्ग्यूमेंट चाहिए आपने उतने आर्ग्यूमेंट सप्लाई किए, उस आर्ग्यूमेंट पे उस वर्क को वर्क परफॉर्म करके आपको रिजल्ट दे देगा। ठीक है, नाउ रूल्स फॉर यूजिंग फंक्शन। स्टैटिस्टिकल फंक्शन रूल्स। नाउ रूल्स फॉर द फंक्शन, मतलब कोई भी फंक्शन आपको यूज करना है विच परफॉर्म समथिंग, तो उस फंक्शन को यूज करने का रूल, पहला स्टार्ट विद द इक्वल साइन। ठीक है, दूसरा राइट द फंक्शन नेम, थर्ड पास द आर्ग्यूमेंट। उस फंक्शन को वर्क करने के लिए जो आर्ग्यूमेंट चाहिए फंक्शन के अंदर, उस आर्ग्यूमेंट को पास कीजिए, मतलब जिस पर वो फंक्शन काम करेगा, दैट इज द आर्ग्यूमेंट। पहला इक्वल साइन मीन्स डिनोट स्टार्टिंग द फंक्शन, फंक्शन नेम मतलब कौन सा फंक्शन, और आर्ग्यूमेंट मतलब उस फंक्शन को किस डेटा पर काम करना है, दैट इज द आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब आपके इसमें जितने फंक्शन है एक एक करके लेते हैं। फर्स्ट सम फंक्शन टेक रेंज ऑफ द सेल। वो रेंज ऑफ द सेल आप एक सेल रेंज की तरह दे सकते हैं, या कॉमा कॉमा करके, मीन्स मैक्सिमम 30 आर्ग्यूमेंट तक आप कॉमा कॉमा करके दे सकते हैं। वो 30 आर्ग्यूमेंट आपके एक साथ एक सेल की रेंज हो सकती है, या अलग अलग जगह पे वो सेल हो सकती है। इट टेक 30 आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो टेक द सेल और द सेल रेंज, sum up the value of all the cells and gives you the summation result. एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 1 2 3 4 5, यहाँ शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5, राइट। नाउ यहाँ पे मैंने 21 लिखा, 20 30, यहाँ पे 40 और यहाँ पे 50 लिखा। अब हमें मान लीजिए इन सबका सम चाहिए, हमें यहाँ पे सबका सम चाहिए। मैंने यहाँ पे लिखा, अगर मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल टू सम, अगर सिर्फ इन्हीं तीनों का सम चाहिए, पहला वाला सेल है A1 और लास्ट वाला सेल है A3, मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ A1 कोलन A3, मतलब फर्स्ट सेल से लेके लास्ट सेल तक
बीच में जितनी भी सेल है सबका सब आ जाता है, तो इट इज द 3 सेल्स A1 A2 A3। तो इट टेक ऑल द 3 सेल, सम अप द वैल्यू ऑफ द सेल एंड गिव्स यू द रिजल्ट। यानी यहाँ पे आ जाएगा दिस इज द 60। अब यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि सारी सेल कंजस्टेड है, मतलब एक साथ एक ही जगह है, ठीक है। आपके पास ये सम फंक्शन ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है कि अगर सेल अलग अलग जगह है तो आप कॉमा कॉमा करके भी दे सकते हैं। मान लीजिए हम चाहते हैं ये सेल और ये सेल सम होके मिल जाए, मैंने लिखा इक्वल टू सम। अब पहली सेल कहाँ है, यहाँ है, दैट इज द A1। दूसरी सेल कहाँ है, ये, कॉमा करके दूसरी वाली सेल का एड्रेस दैट इज D2। फिर कॉमा करके तीसरी वाली सेल का एड्रेस दैट इज E3। अब ये जो मैं कॉमा कॉमा करके लिख रही हूं वो आप सिंगल सेल भी लिख सकते हैं, सेल रेंज भी लिख सकते हैं। और ये कॉमा कॉमा करके लिखने वाली जो लिमिट है दैट इज अप टू 30। आप कॉमा कॉमा करके अप टू 30 आइदर अ सिंगल सेल और अ सेल रेंज और अ कॉम्बिनेशन तीनों दे सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर पे क्लिक किया, जितनी भी सेल या सेल रेंज या कॉम्बिनेशन दिया है उन सब सेल को सम अप करके यहाँ पर वो रिजल्ट दे देगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज द एवरेज। एवरेज इज द सेम एज सम। सम फंक्शन क्या करता है, सम फंक्शन आपका जितनी भी सेल मिली उस सेल को वैल्यूज का सम करके रिटर्न कर देगा। एवरेज फंक्शन टेक द वैल्यूज एंड डिवाइड बाय द नंबर ऑफ सेल्स एंड गिव्स यू द एवरेज, राइट। अगर हम यहीं पे बात करें तो यहाँ पर अगर मैंने एवरेज पूरा का पूरा आएगा, एवरेज A1:A3 यानी टोटल 3 सेल, क्या करेगा, तीनों सेल को जोड़ा, डिवाइड बाय 3 एंड गिव्स यू द एवरेज। एवरेज क्या आएगा, आई थिंक इट्स द एवरेज इज द 20। यहाँ पर आपको 20 का एवरेज आ जाएगा। जैसे सम में आप कॉमा कॉमा करके सेल रेंज अप टू डिफरेंट सेल कॉमा करके दे सकते हैं, वैसे ही एवरेज में भी आप कॉमा कॉमा करके एक से ज्यादा सेल दे सकते हैं। ये इसकी भी मैक्सिमम लिमिट 30 तक है। जितनी भी सेल आपने दी उन सारी सेल में जो वैल्यू है वैल्यू का सम करेगा, नंबर ऑफ सेल से डिवाइड करेगा और गिव यू द एवरेज। ओके, सफिशिएंट वन। ओके, थैंक यू।